ओम शांति। स्पार्क ऑडियो बुक का नाम है तुरंत दान महापुण्य, पार्ट 10। सेंटर खोलते हो, वह तो पुरानी बात हो गई। वह तो खोलते ही रहेंगे, क्योंकि वहाँ साधन बहुत सहज है। यहाँ से वहाँ जा करके खोल सकते हो। यह भारत में साधन नहीं है, इसलिए सेंटर खोलना कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन ऐसे अच्छे अच्छे वारिस क्वालिटी तैयार करना, एक है वारिस क्वालिटी तैयार करना और दूसरा है बुलंद आवाज वाले तैयार करना। दोनों ही आवश्यक है। वारिस क्वालिटी जो आप जैसे ही सेवा के उमंग उत्साह में तन मन धन सहित रहते हुए भी सरेंडर बुद्धि हो, इसको कहते हैं वारिस क्वालिटी। तो वारिस क्वालिटी भी निकालनी है। इसके ऊपर भी विशेष अटेंशन। हर एक सेवा केंद्र में ऐसे वारिस क्वालिटी हो तो सेवा केंद्र सबसे नंबर 1 में जाता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1984। कर्म और योग। कर्म के साथ शक्तिशाली स्टेज। इस बैलेंस की थोड़ी कमी है। सिर्फ सेवा में बिजी होने के कारण स्व की स्थिति शक्तिशाली नहीं रहती। जितना समय सेवा में देते हो, जितना तन मन धन सेवा में लगाते हैं, उसी प्रमाण 1 का लाख गुणा जो मिलना चाहिए वह नहीं मिलता है। इसका कारण है कर्म और योग का बैलेंस नहीं है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1984। सभी बच्चे अपने तन मन धन से सहयोग की बूंद डालते, इसलिए आप लोग विशेष कहते हो फुरी फुरी तालाब। इतना बड़ा विश्व परिवर्तन का कार्य, सर्वशक्तिवान का बेहद का विशाल कार्य, उसमें आप हरेक जो भी सहयोग देते हो, बूंद समान ही तो सहयोग है। लेकिन सभी की बूंद बूंद के सहयोग से सहयोग का विशाल सागर बन जाता है। इसलिए पूजा की विधि में भी बूंद का महत्व दिखाया है। अव्यक्त वाणी की डेट है 28 फरवरी 1984। भाग्य विधाता बाप सभी भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक ब्राह्मण आत्मा भाग्यवान आत्मा है। ब्राह्मण बनना अर्थात भाग्यवान बनना, भगवान का बनना अर्थात भाग्यवान बनना। भाग्यवान तो सभी है, लेकिन बाप के बनने के बाद बाप द्वारा जो भिन्न भिन्न खजानों का वर्षा प्राप्त होता है, उस श्रेष्ठ वर्षे के अधिकार को प्राप्त कर अधिकारी जीवन में चलाना व प्राप्त हुए अधिकार को सदा सहज विधि द्वारा वृद्धि को प्राप्त करना, इसमें नंबरवार बन जाते हैं। कोई भाग्यवान रह जाते, कोई सौभाग्यवान बन जाते, कोई 1000, कोई लाख, कोई पद्मापदम भाग्यवान बन जाते। क्योंकि खजाने को विधि से कार्य में लगाना अर्थात वृद्धि को पाना, चाहे स्वयं को संपन्न बनाने के कार्य में लगावे, चाहे स्वयं की संपन्नता द्वारा अन्य आत्माओं की सेवा के कार्य में लगावे। विनाशी धन खर्चने से खूटता है, अविनाशी धन खर्चने से पदम गुना बढ़ता है। इसलिए कहावत है, खर्चो और खाओ। जितना खर्चेंगे खाएंगे, उतना साहों का साह बाप और मालामाल बनाएंगे। इसलिए जो प्राप्त हुए खजाने के भाग्य को सेवा अर्थ लगाते हैं, वह आगे बढ़ते हैं। पद्मापदम भाग्यवान अर्थात हर कदम में पद्मों की कमाई जमा करने वाले और हर संकल्प से व बोल कर्म संपर्क से पद्मों का पदम गुना सेवाधारी बन सेवा में लगाने वाले। पद्मापदम भाग्यवान
सदा फ्राक दिल, अविनाशी, अखंड महादानी, सर्वप्रति सर्व खजाने देने वाले दाता होंगे। समय व प्रोग्राम प्रमाण, साधनों प्रमाण सेवाधारी नहीं, अखंड महादानी। अव्यक्त वाणी की डेट है 17 अप्रैल 1984। शक्तिदाता के बच्चे शांति देवा हो। तो शांति देवा कौन है? अकेला बाप नहीं, आप सब भी हो। तो शांति देने वाले शांति देवा शांति देने का कार्य कर रहे हो ना। लोग पूछते हैं, आप लोग क्या सेवा करते हो? तो आप सभी को यही कहते हो कि इस समय जिस विशेष बात की आवश्यकता है वह कार्य हम कर रहे हैं। अच्छा, कपड़ा भी देंगे, अनाज भी दे देंगे, लेकिन सबसे आवश्यक चीज़ है शांति। तो जो सबके लिए आवश्यक चीज़ है वह हम दे रहे हैं। इससे बड़ी सेवा और क्या है? मन शांत है तो धन भी काम में आता है। मन शांत नहीं तो धन की शक्ति भी परेशान करती है। अभी ऐसे शांति की शक्तिशाली लहर फैलाओ जो सभी अनुभव करे कि सारे देश के अंदर यह शांति का स्थान है। अव्यक्त वाणी की डेट है 19 अप्रैल 1984। विदेश वाले विदेश के साधनों द्वारा विश्व में दोनों बाप को हाजिर नाजिर करेंगे। नाजिर अर्थात इस नज़र से देख सके। तो ऐसे बाप को विश्व के आगे हाजिर नाजिर करेंगे। समझा? विदेशियों को क्या करना है? अच्छा, कल तो सारी बारात जाने वाली है। आखिर वह भी दिन आएगा जो हेलीकॉप्टर भी उतरेंगे। सब साधन तो आपके लिए ही बन रहे हैं। जैसे सतयुग में विमानों की लाइन लगी हुई होती है, अभी यहाँ जीप और बसों की लाइन लगी रहती। आखिर विमानों की भी लाइन लगेगी। सभी डरकर भागेंगे और सब कुछ आपको देकर जाएंगे। वह डरेंगे और आप उड़ेंगे। आपको मरने का डर तो है नहीं, पहले ही मर गए। पाकिस्तान में सैंपल देखा था ना, सब चाबियां देकर चले गए। तो सब चाबियां आपको मिलनी है, सिर्फ संभालना। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 मई 1984। बॉम्बे में मल्टी मिलियनर्स बहुत है ना। तो बॉम्बे वाले को ऐसी आत्माओं को यह अनुभव कराना आवश्यक है कि रूहानी अविनाशी पद्मा पदमपति सर्व खजानों की खानों के मालिक क्या होता है। यह उन्हों को अनुभव कराओ। यह तो सिर्फ विनाशी धन के मालिक है। ऐसे लोगों को इस अविनाशी खजाने का महत्व सुनाकर अविनाशी संपत्ति संपन्न बनाओ। वो महसूस करे कि यह खजाना अविनाशी श्रेष्ठ खजाना है। ऐसी सेवा कर रहे हो ना। संपत्ति वालों की नज़र में यह अविनाशी संपत्तिवान आत्माएं श्रेष्ठ है, ऐसा अनुभव करें। समझा? ऐसे नहीं सोचना कि इन्हों का पार्ट तो है ही नहीं। अंत में इन्हों के भी जागने का पार्ट है। संबंध में नहीं आएंगे लेकिन संपर्क में आएंगे। इसलिए अब ऐसी आत्माओं को भी जगाने का समय पहुंच गया है। तो जगाओ, खूब अच्छी तरह से जगाओ, क्योंकि संपत्ति के नशे की नींद में सोए हुए हैं। नशे वालों को बार बार जगाना पड़ता है, एक बार से नहीं जागते। तो अब ऐसे नशे में सोने वाली आत्माओं को अविनाशी संपत्ति के अनुभवों से परिचित कराओ। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मई 1984। पुरुषार्थ में चलते चलते पुरुषार्थ से जो प्राप्ति होती उसका अनुभव करते करते
बहुत प्राप्ति के नशे और खुशी में आ जाते। बस हमने पा लिया, अनुभव कर लिया। महावीर महारथी बन गए, ज्ञानी बन गए, योगी भी बन गए, सेवाधारी भी बन गए। यह प्राप्ति बहुत अच्छी है, लेकिन इस प्राप्ति के नशे में अलबेलापन भी आ जाता है। इसका कारण ज्ञानी बने, योगी बने, सेवाधारी बने, लेकिन हर कदम में उड़ती कला का अनुभव करते हो। जब तक जीना है तब तक हर कदम में उड़ती कला में उड़ना है। इस लक्ष्य से जो आज करते उसमें और नवीनता आई, वह जहाँ तक पहुँचे वही सीमा संपूर्णता की सीमा समझ लिया। पुरुषार्थ में प्राप्ति का नशा और खुशी भी आवश्यक है, लेकिन हर कदम में उन्नति व उड़ती कला का अनुभव भी आवश्यक है। अगर यह बैलेंस नहीं रहता तो अलबेलापन ब्लेसिंग प्राप्त करा नहीं सकता। इसलिए पुरुषार्थी जीवन में जितना पाया उसका नशा भी हो और हर कदम में उन्नति का अनुभव भी हो। इसको कहा जाता है बैलेंस। यह बैलेंस सदा रहे। ऐसे नहीं समझना हम तो सब जान गए, अनुभवी बन गए, बहुत अच्छी रीति चल रहे हैं, अच्छे बने हो, यह तो बहुत अच्छा है, लेकिन और आगे उन्नति को पाना है। ऐसे विशेष कर्म कर सर्व आत्माओं के आगे निमित्त एग्जाम्पल बनना है। यह नहीं भूलना, समझा किन किन बातों में बैलेंस रखना है। इस बैलेंस द्वारा स्वतः ही ब्लेसिंग मिलती रहती है। तो समझा नंबर क्यों बनते हैं। कोई किस बात के बैलेंस में, कोई किस बात के बैलेंस में अलबेले बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 7 मई 1984। सदा हर कदम में याद की शक्ति द्वारा पद्मों की कमाई जमा करते हुए आगे बढ़ रहे हो ना। हर कदम में पदम भरे हुए हैं, यह चेक करते रहते हो। याद का कदम भरपूर है, बिना याद के कदम भरपूर नहीं। कमाई नहीं तो हर कदम में कमाई जमा करने वाले कमाऊ बच्चे होना। कमाने वाले कमाऊ बच्चे होते। एक है सिर्फ खाया पिया और उड़ाया, और एक है कमाई जमा करने वाले। आप कौन से बच्चे हैं? वहाँ बच्चा कमाता है अपने लिए भी और बाप के लिए भी। यहाँ बाप को तो चाहिए नहीं, अपने लिए ही कमाते। सदा हर कदम में जमा करने वाले, कमाई करने वाले बच्चे हैं, यह चेक करो। क्योंकि समय नाजुक होता जा रहा है, तो जितनी कमाई जमा होगी उतना आराम से श्रेष्ठ प्रारब्ध का अनुभव करते रहेंगे। भविष्य में तो प्राप्ति है ही, तो इस कमाई की प्राप्ति अभी संगम पर भी होगी और भविष्य में भी होगी। तो सभी कमाने वाले हो या कमाया और खाया। अव्यक्त वाणी की डेट है 3 दिसंबर 1984। कितनी विशाल बुद्धि वाले इकट्ठे हुए हैं। शक्ति सेना भी बहुत है। मधुबन में एक ही समय पर इतनी श्रेष्ठ आत्माएं आ जाए, यह कोई कम बात नहीं है। अभी तो आपस में भी साधारण हो तो साधारण बात लगती है। एक एक कितनी महान आत्माएं हो। इतनी महान आत्माओं का संगठन तो सारे कल्प में ऐसा नहीं हो सकता। कोई एक एक का महत्व कम नहीं है। अभी तो आपस में भी एक दो को साधारण समझते हो। आगे चल एक दो को विशेषता प्रमाण विशेष आत्मा समझेंगे। अभी हल्की हल्की बातें नोट ज़्यादा होती है, विशेषताएं कम। बैठकर सोचो तो एक एक कितने भक्तों के पूर्वज हो।
सभी इष्ट देव और देवियां होना, एक एक इष्ट देव के कितने भक्त होंगे। कम हस्तियां तो नहीं होना। एक मूर्ति का भी इतना महत्व होता, इतने इष्ट देव इकट्ठे हो जाए तो क्या हो जाए, शक्तिशाली हो। परंतु आपस में भी छिपाया है तो विश्व से भी छिपे हैं। वैसे एक एक का मूल्य अनगिनत है। बाप दादा तो जब बच्चों के महत्व को देखते हैं तो नाज होता है कि एक एक बच्चा कितना महान है। अपने को भी कभी समझते हो, कभी नहीं। वैसे हो बहुत महान, साधारण हस्ती नहीं हो। थोड़ी सी प्रत्यक्षता होगी, फिर आपको भी मालूम पड़ेगा कि हम कौन हैं। बाप तो उसी महानता से देखते हैं। बाप के आगे तो सब प्रत्यक्ष है ना। अच्छा, एक क्लास यह भी करना कि एक एक की महानता क्या है। अव्यक्त वाणी की डेट है 5 दिसंबर 1984। आज दिलाराम बाप अपने दिलखुश बच्चों से मिलने आए हैं। सारे विश्व में सदा दिलखुश आप बच्चे ही हैं। बाकी और सभी कभी न कभी किसी न किसी दिल के दर्द में दुखी है। ऐसे दिल के दर्द को हरण करने वाले दुख हरता सुखदाता बाप के सुख स्वरूप आप बच्चे हो। और सभी के दिल के दर्द की पुकार हाय हाय का आवाज निकालता है। और आप दिलखुश बच्चों की दिल से सदा वाह वाह का आवाज निकलता है। जैसे स्थूल शरीर के दर्द भिन्न भिन्न प्रकार के हैं, ऐसे आज की मनुष्य आत्माओं के दिल के दर्द भी अनेक प्रकार के हैं। कभी तन के कर्म भोग का दर्द, कभी संबंध संपर्क से दुखी होने का दर्द, कभी धन ज्यादा आया व कर्म हो गया दोनों की चिंता का दर्द, और कभी प्राकृतिक आपदाओं से प्राप्त हुए दुख का दर्द। ऐसे एक दर्द से अनेक दर्द पैदा होते रहते हैं। विश्व ही दुख दर्द की पुकार करने वाला बन गया है। ऐसे समय पर आप सुखदायी सुख स्वरूप बच्चों का फर्ज क्या है। जन्म जन्म के दुख दर्द के कर्ज से सभी को छुड़ाओ। यह पुराना कर्ज दुख दर्द का मर्ज बन गया है। ऐसे समय पर आप सभी का फर्ज है दाता बन जिस आत्मा को जिस प्रकार के कर्ज का मर्ज लगा हुआ है, उनको उस प्राप्ति से भरपूर करो। जैसे तन के कर्म भोग की दुख दर्द वाली आत्माओं को कर्मयोगी बन कर्मयोग से कर्म भोग समाप्त करे। ऐसे कर्मयोगी बनने की शक्ति की प्राप्ति महादान के रूप में दो, वरदान के रूप में दो। स्वयं तो कर्जदार है, अर्थात शक्तिहीन ही है, खाली है। ऐसे को अपने कर्मयोग की शक्ति का हिस्सा दो। कुछ न कुछ अपने खाते से अनेक खाते में जमा करो, तब वह कर्ज के मर्ज से मुक्त हो सकते हैं। इतना समय जो डायरेक्ट बाप के वारिस बन सर्व शक्तियों का वर्षा जमा किया है, उस जमा किए हुए खाते से फ्राग दिली से दान करो, तब दिल के दर्द की समाप्ति कर सकेंगे। जैसे अंतिम समय समीप आ रहा है, वैसे सर्व आत्माओं के भक्तों की शक्ति भी समाप्त हो रही है। द्वापर से रजोगुणी आत्माओं में फिर भी दान पुण्य भक्ति की शक्ति अपने खातों में जमा थी, इसलिए अपने आत्मनिर्वाह के लिए कुछ न कुछ शांति के साधन प्राप्त थे। लेकिन अब तमोगुणी आत्माएं इस थोड़े समय के सुख के आत्मनिर्वाह के साधनों से भी खाली हो गई है, अर्थात भक्ति के फल को भी खाकर खाली हो गई है। अब नामधारी भक्ति है, फल स्वरूप भक्ति नहीं है। भक्ति का वृक्ष विस्तार को पा चुका है,
वृक्ष की रंग बिरंगी रंगत की रौनक जरूर है, लेकिन शक्तिहीन होने के कारण फल नहीं मिल सकता। जैसे स्थूल वृक्ष जब पूरा विस्तार को प्राप्त कर लेता, जड़ीभूत अवस्था तक पहुंच जाता है, तो फलदायक नहीं बन सकता है, लेकिन छाया देने वाला बन जाता है। ऐसे भक्ति का वृक्ष भी दिल खुश करने की छाया जरूर दे रहा है। गुरु कर लिया, मुक्ति मिल जाएगी। तीर्थ यात्रा, दान पुण्य किया, प्राप्ति हो जाएगी। यह दिल खुश करने के दिलासे की छाया अभी रह गई है। अभी नहीं तो कभी मिल जाएगा। इसी छाया में बेचारे भोले भक्त आराम कर रहे हैं, लेकिन फल नहीं है। इसलिए सबके आत्मनिर्वाह के खाते खाली है। तो ऐसे समय पर आप भरपूर आत्माओं का फर्ज है अपने जमा किए हुए हिस्से से ऐसी आत्माओं को हिम्मत उल्लास दिलाना। जमा है या अपने प्रति ही कमाया और खाया। कमाया और खाया उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, स्वराज्य अधिकारी नहीं कहेंगे। राजा के भंडारे सदा भरपूर रहते हैं। प्रजा के पालना की जिम्मेवारी राजा पर होती है। स्वराज्य अधिकारी अर्थात सर्व खजाने भरपूर। अगर खजाने भरपूर नहीं तो अब भी प्रजा योगी है, राजयोगी नहीं। प्रजा कमाती और खाती है। साहूकार प्रजा थोड़ा बहुत जमा रखती है, लेकिन राजा खजानों का मालिक है। तो राजयोगी अर्थात स्वराज्य अधिकारी आत्माएं। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। ट्रस्टीपन की निशानी है सदा न्यारा और बाप का प्यारा। अगर न्यारा प्यारा नहीं तो ट्रस्टी नहीं। गृहस्थी जीवन अर्थात बंधन वाली जीवन। ट्रस्टी जीवन निर्बंधन है। ट्रस्टी बनने से सब बंधन सहज ही समाप्त हो जाते हैं। बंधन मुक्त है तो सदा सुखी है। उनके पास दुख की लहर भी नहीं आ सकती। अगर संकल्प में भी आता है मेरा घर, मेरा परिवार, मेरा यह काम है, तो यह स्मृति भी माया का आवाहन करती है। तो मेरे को तेरा बना दो। जहाँ तेरा है वहाँ दुख खत्म। मेरा कहना और मूंझना, तेरा कहना और मौज में रहना। अभी मौज में नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे? संगम युग ही मौजों का युग है, इसलिए सदा मौज में रहो। स्वप्न और संकल्प में भी व्यस्त न हो। आधा कल सब व्यर्थ गवाया, अब गवाने का समय पूरा हुआ। कमाई का समय है। जितने समर्थ होंगे उतना कमाई कर जमा कर सकेंगे। इतना जमा करो जो 21 जन्म आराम से खाते रहो। इतना स्टॉक हो जो स्वयं भी दे सको, क्योंकि दाता के बच्चे हो। जितना जमा होगा उतनी खुशी जरूर होगी। अव्यक्त वाणी की डेट है 12 दिसंबर 1984। सदा अपने को पद्मापदम भाग्यवान आत्मा समझो। जो कदम याद से उठाते हो उस हर कदम में पद्मों की कमाई भरी हुई है। तो सदा अपने को एक दिन में अनगिनत कमाई करने वाले पद्मापदम भाग्यवान आत्मा समझ इसी खुशी में सदा रहो कि वह मेरा श्रेष्ठ भाग्य। तो आपको खुश देखकर औरों को भी प्रेरणा मिलती रहेगी। यही सेवा का सहज साधन है। जो याद और सेवा में सदा मस्त रहते हैं वही सेफ रहते हैं, विजयी रहते हैं।
याद और सेवा ऐसी शक्ति है जिससे सदा आगे से आगे बढ़ते रहेंगे। सिर्फ याद और सेवा का बैलेंस ज़रूर रखना है। बैलेंस ही ब्लेसिंग दिलाएगा। हिम्मतवान बच्चों को हिम्मत के कारण सदा ही मदद मिलती है। हिम्मत का एक कदम बच्चे उठाते तो 1000 कदम बाप की मदद मिल जाती है। अव्यक्त वाणी की डेट है 31 दिसंबर 1984। सेवा में विशेष क्या चेक किया होगा? पहली बात जो मोटे रूप में चेकिंग है, मन, वाणी, कर्म व तन मन धन सब प्रकार की सेवा का खाता जमा है। दूसरी बात तन मन धन, मन, वाणी, कर्म इन 6 बातों में जितना कर सकते हैं उतना किया है व जितना कर सकते हैं उतना न कर यथाशक्ति स्थिति के प्रमाण किया है। आज स्थिति बहुत अच्छी है तो सेवा की परसेंटेज भी अच्छी। कल कारण अकारण स्थिति कमज़ोर है तो सेवा की परसेंटेज भी कमज़ोर रही है। जितना और उतना नहीं हुआ, इस कारण यथाशक्ति नंबरवार बन जाते हैं। अव्यक्त वाणी की डेट है 2 जनवरी 1985। सभी पुण्य आत्माएं बने हो। सबसे बड़ा पुण्य है दूसरों को शक्ति देना। तो सदा सर्व आत्माओं के प्रति पुण्यात्मा अर्थात अपने मिले हुए खजाने के महादानी बनो। ऐसे दान करने वाले जितना दूसरों को देते हैं उतना पदम गुणा बढ़ता है। तो यह देना अर्थात लेना हो जाता है। ऐसे उमंग रहता है। इस उमंग का प्रैक्टिकल स्वरूप है सेवा में सदा आगे बढ़ते रहो। जितना भी तन मन धन सेवा में लगाते उतना वर्तमान भी महादानी पुण्य आत्मा बनते और भविष्य भी सदाकाल का जमा करते। यह भी ड्रामा में भाग्य है जो चांस मिलता है अपना सब कुछ जमा करने का। तो यह गोल्डन चांस लेने वाले हो ना। सोचकर किया तो सिल्वर चांस, फराख दिल होकर किया तो गोल्डन चांस। तो सब नंबर 1 चांसलर बनो। अव्यक्त वाणी की डेट है 14 जनवरी 1985। सदा संगम योगी अलौकिक जीवन वाली श्रेष्ठ आत्मा है। इसी स्मृति में रहो। अभी क्या करेंगे? बड़े से बड़ा बिजनेसमैन बनो। ऐसा बिजनेसमैन जो एक कदम से पद्मों की कमाई जमा करने वाले। सदा बेहद के बाप के हैं तो बेहद की सेवा में बेहद के उमंग उत्साह से आगे बढ़ते रहो। अव्यक्त वाणी की डेट है 16 जनवरी 1985। सच्ची कमाई की सुखमय संपत्ति है। तो अविनाशी खजाने कितने मिले हैं? हर एक खजाने की खानियों के मालिक हो। सिर्फ खजाना नहीं, अखुद अनगिनत खजाने मिले हैं जो खर्चो, खाओ और बढ़ाते रहो। जितना खर्च करो उतना बढ़ता है। अनुभवी होना। स्थूल संपत्ति किस लिए कमाते हैं? दाल रोटी सुख से खावे, परिवार सुखी हो, दुनिया में नाम अच्छा हो। आप अपने को देखो कितने सुख और खुशी की दाल रोटी मिल रही है। जो गायन भी है, दाल रोटी खाओ, भगवान के गीत गाओ। ऐसे गायन की हुई दाल रोटी खा रहे हो। और ब्राह्मण बच्चों को बाप दादा की गारंटी है। ब्राह्मण बच्चा दाल रोटी से वंचित हो नहीं सकता। आसक्ति वाला खाना नहीं मिलेगा, लेकिन
दाल रोटी ज़रूर मिलेगी। दाल रोटी भी है, परिवार भी ठीक है और नाम कितना बाला है। इतना आपका नाम बाला है जो आज लास्ट जन्म तक आप पहुंच गए हो। लेकिन आपके जड़ चित्रों के नाम से अनेक आत्माएं अपना काम सिद्ध कर रही है। नाम आप देवी देवताओं का लेते हैं, काम अपना सिद्ध करते हैं। इतना नाम वाला है, एक जन्म नाम वाला नहीं होता, सारा कल्प आपका नाम वाला है। तो सुखमय सच्चे संपत्तिवान हो। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 फरवरी 1985। आज विशेष बाप दादा ने क्या किया? सारा संगठन देख बाप दादा भाग्यवान बच्चों के भाग्य बनाने की महिमा गा रहे थे। दूर वाले नज़दीक के हो गए और नज़दीक आबू में रहने वाले कितने दूर हो गए हैं। पास रहते भी दूर है और आप दूर रहते भी पास है। वह देखने वाले और आप दिल तख्त पर सदा रहने वाले कितने स्नेह से मधुबन आने का साधन बनाते हैं। हर मास यही गीत गाते हैं, बाप से मिलना है, जाना है, जमा करना है। तो यह लगन भी मायाजीत बनने का साधन बन जाती है। अगर सहज टिकट मिल जाए तो इतनी लगन में विघ्न ज़्यादा पड़े, लेकिन फुरी फुरी तालाब करते हैं। इसलिए बूंद बूंद जमा करने में बाप की आज समाई हुई होती है। इसलिए यह भी ड्रामा में जो होता है कल्याणकारी है। अगर ज़्यादा पैसे मिल जाए तो फिर माया आ जाए, फिर सेवा भूल जाएगी। इसलिए धनवान बाप के अधिकारी बच्चे नहीं बनते हैं। कमाया और जमा किया, अपनी सच्ची कमाई का जमा करना, इसी में बल है। सच्ची कमाई का धन बाप के कार्य में सफल हो रहा है। अगर ऐसे ही धन आ जाए तो तन नहीं लगेगा, और तन नहीं लगेगा तो मन भी नीचे ऊपर होगा। इसलिए तन मन धन तीनों ही लग रहे हैं। इसलिए संगम युग पर कमाया और ईश्वरीय बैंक में जमा किया। यह जीवन ही नंबर 1 जीवन है। कमाया और लौकिक विनाशी बैंकों में जमा किया तो वह सफल नहीं होता। कमाया और अविनाशी बैंक में जमा किया तो एक पदम गुना बनता, 21 जन्मों के लिए जमा हो जाता। दिल से किया हुआ दिलाराम के पास पहुंचता है। अगर कोई दिखावे की रीति से करते तो दिखावे में ही खत्म हो जाता है, दिलाराम तक नहीं पहुंचता। इसलिए आप दिल से करने वाले अच्छे हो। दिल से 2 करने वाले भी पद्मापदम पति बन जाते हैं, और दिखावे से 1000 करने वाले भी पद्मापदम पति नहीं बनते। दिल की कमाई, स्नेह की कमाई सच्ची कमाई है। कमाते किस लिए हो? सेवा के लिए ना, कि अपने आराम के लिए? तो यह है सच्चे दिल की कमाई, जो एक भी पदम गुना बन जाता है। अगर अपने आराम के लिए कमाते व जमा करते हैं तो यहाँ भले आराम करेंगे, लेकिन वहाँ औरों को आराम देने लिए निमित्त बनेंगे। दास दासिया क्या करेंगे? रॉयल फैमिली को आराम देने के लिए होंगे ना। यहाँ के आराम से वहाँ आराम देने के लिए निमित्त बनना पड़े। इसलिए जो मोहब्बत से सच्ची दिल से कमाते हो, सेवा में लगाते हो, वही सफल कर रहे हो। अनेक आत्माओं की दुआएं ले रहे हो। जिन्हों के निमित्त बनते हो वही फिर आपके भक्त बन आपकी पूजा करेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 27 फरवरी 1985। मन की मेहनत से अब छूटने का समय आ गया है।
द्वापर से ढूंढने की, तड़पने की, पुकारने की मन की मेहनत करते आए हो। मन की मेहनत के कारण धन कमाने की भी मेहनत बढ़ती गई। आज किसे भी पूछो तो क्या कहते हैं? धन कमाना मासी का घर नहीं है। मन की मेहनत से धन की कमाई की भी मेहनत बढ़ा दी और तन तो बन ही गया रोगी। इसलिए तन के कार्य में भी मेहनत, मन की भी मेहनत, धन की भी मेहनत। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन आज परिवार में प्यार निभाने में भी मेहनत है। कभी एक रुसता है, कभी दूसरा, फिर उसको मनाने की मेहनत में लगे रहते। आज तेरा है, कल तेरा नहीं, फेरा आ जाता है। तो सब प्रकार की मेहनत करके थक गए थे ना? तन से, मन से, धन से, संबंध से, सबसे थक गए। बाप दादा पहले मन की मेहनत समाप्त कर देते, क्योंकि बीज है मन। मन की मेहनत तन की, धन की मेहनत अनुभव कराती है। जब मन ठीक नहीं होगा तो कोई कार्य होगा तो कहेंगे आज यह होता नहीं। बीमार होगा नहीं, लेकिन समझेगा मुझे 103 बुखार है। तो मन की मेहनत तन की मेहनत अनुभव कराती है। धन में भी ऐसे ही है। मन थोड़ा भी खराब होगा, कहेंगे बहुत काम करना पड़ता है, कमाना बड़ा मुश्किल है। वायुमंडल खराब है। और जब मन खुश होगा तो कहेंगे कोई बड़ी बात नहीं, काम वही होगा। लेकिन मन की मेहनत धन की मेहनत भी अनुभव कराती है। मन की कमजोरी वायुमंडल की कमजोरी में लाती है। बाप दादा बच्चों के मन की मेहनत नहीं देख सकते। 63 जन्म मेहनत की, अब एक जन्म मौजों का जन्म है। मोहब्बत का जन्म है, प्राप्तियों का जन्म है, वरदानों का जन्म है। मदद लेने का, मदद मिलने का जन्म है। फिर भी इस जन्म में भी मेहनत क्यों? तो अब मेहनत को मोहब्बत में परिवर्तन करो, महत्व से खत्म करो। अव्यक्त वाणी की डेट है 15 मार्च 1985। सेवा में निमित्त बनना यह भी श्रेष्ठ भाग्य है। इस भाग्य को सदा आगे बढ़ाने के लिए विशेष स्वयं को डबल लाइट समझो। किसी भी प्रकार का बोझ खुशी की अनुभूति सदा नहीं कराएगा। जितना अपने को डबल लाइट अनुभव करेंगे, उतना भाग्य पदम गुना बढ़ता जाएगा। बाप दादा डबल लाइट रहने वाले बच्चों के हर कार्य में मददगार है। जितना सेवा में निमित्त बनने का भाग्य मिलता है, उतना डबल लाइट स्थिति से उड़ती कला में उड़ने के विशेष अनुभवी बन सकते हो। डबल लाइट स्थिति में रहने से सदा खुशी में नाचते रहेंगे और खुशी के महादानी बन खुशी की खान बढ़ाते रहेंगे। अव्यक्त वाणी की डेट है 18 मार्च 1985। बाप दादा भी बच्चों के भाषण व कोर्स कराना देख खुश होते हैं। कई बच्चे तो बाप दादा से भी अच्छा भाषण करते हैं, पॉइंट्स भी बहुत अच्छी वर्णन करते हैं। लेकिन अंतर यह है, ज्ञान को पॉइंट्स के रूप में धारण करना और ज्ञान की एक एक बात को शक्ति के रूप में धारण करना, इसमें अंतर पड़ जाता है। जैसे ड्रामा के पॉइंट्स उठाओ, यह बहुत बड़ा विजय प्राप्त करने का शक्तिशाली शस्त्र है। जिसको ड्रामा के ज्ञान की शक्ति प्रैक्टिकल जीवन में धारण है, वह कभी भी हलचल में नहीं आ सकता। सदा एक रस अचल अडोल बनने और बनाने की विशेष शक्ति यह ड्रामा की पॉइंट है। शक्ति के रूप में धारण करने वाला कभी हार नहीं खा सकता।
लेकिन जो सिर्फ पॉइंट के रूप में धारण करते हैं वह क्या करते हैं? ड्रामा के पॉइंट वर्णन भी करेंगे, हलचल में भी आ रहे हैं और ड्रामा की पॉइंट भी बोल रहे हैं। कभी कभी आंखों से आंसू भी बहाते जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया, पता नहीं क्या है। और ड्रामा की पॉइंट भी बोलते जाते हैं। हाँ, विजयी तो बनना ही है। हूँ तो विजयी रत्न। ड्रामा याद है, लेकिन पता नहीं क्या होगा। अव्यक्त वाणी की डेट है 21 मार्च 1985। आज लवफुल और लॉफुल बाप दादा सभी बच्चों के खाते को देख रहे थे। हरेक का जमा का खाता कितना है? ब्राह्मण बनना अर्थात खाता जमा करना, क्योंकि इस एक जन्म में जमा किए हुए खाते के प्रमाण 21 जन्म प्रारब्ध पाते रहेंगे। न सिर्फ 21 जन्म प्रारब्ध प्राप्त करेंगे, लेकिन जितना पूज्य बनते हो अर्थात राज्य पद के अधिकारी बनते हो, उसी हिसाब अनुसार आधा कल्प भक्ति मार्ग में पूजा भी राज्य भाग्य के अधिकार के हिसाब से होती है। राज्य पद श्रेष्ठ है तो पूज्य स्वरूप भी इतना ही श्रेष्ठ होता है। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 1985। यह जन्म व जीवन व युग सारे कल्प के खाते को जमा करने का युग व जीवन है। इसलिए आप सभी का एक स्लोगन बना हुआ है, याद है? अब नहीं तो कब नहीं। यह इस समय के इसी जीवन के लिए ही गाया हुआ है। ब्राह्मणों के लिए भी यह स्लोगन है, तो अज्ञानी आत्माओं के लिए भी सुजाग करने का यह स्लोगन है। अगर ब्राह्मण आत्माएं हर श्रेष्ठ कर्म करने के पहले श्रेष्ठ संकल्प करते हुए यह स्लोगन सदा याद रखे कि अब नहीं तो कब नहीं, तो क्या होगा? सदा हर श्रेष्ठ कार्य में तीव्र बन आगे बढ़ेंगे। साथ साथ यह स्लोगन सदा उमंग उत्साह दिलाने वाला है। रूहानी जागृति स्वतः ही आ जाती है। अच्छा, फिर कर लेंगे, देख लेंगे। करना तो है ही, चलना तो है ही, बनना भी है ही। यह साधारण पुरुषार्थ के संकल्प स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि स्मृति आ गई कि अब नहीं तो कब नहीं। जो करना है वह अब कर लो। इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। अव्यक्त वाणी की डेट है 24 मार्च 1985। ओम शांति।